और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 12 जुलाई को पाउडर मिला था या नहीं, इसे लेकर रहस्य गहरा गया है। दरअसल योगी सरकार कह रही है कि जो पाउडर मिला था वो विस्फोटक ही था, PETN। उस वक्त ये बताया गया था इस विस्फोटक का नाम, लेकिन आगरा की एक लैब है जो कह रही है कि जो पाउडर मिला था वो विस्फोटक PETN नहीं था। इस विवाद से सवालों के घेरे में आ गया है सीएम योगी का वो दावा जिसमें उन्होंने पाउडर मिलने को आतंकी साजिश कह दिया था। आपने दोनों नियमों में यूपी की जिस विधानसभा में 14 जुलाई को विस्फोटक मिलने और आतंकी साजिश होने का ऐलान हुआ था, उसी विधानसभा में आज योगी सरकार बैकफुट पर थी। नहीं, आपकी बातें नहीं हो रही, हम आपको नहीं सुन रहे, हम आपको बेलाब की हाउस से नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनूंगा और इस बात को मैं अनुचित मानता हूं। आपके पैर विधानसभा में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि जिस विस्फोटक के मिलने से विधानसभा में आतंकी साजिश का दावा किया गया था, वो दावा आज सवालों के घेरे में आ गया है कि आपका वहां से बोला गया कोई भी वाक्य कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा। आप अपनी सीट से जो भी बोलेंगे उसको सुना जाएगा। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। 14 जुलाई की सुबह देश में सनसनी मच गई थी जब विधानसभा में खड़े होकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान कर रहे थे कि विधानसभा में मिला पाउडर आतंकी साजिश का हिस्सा है। विस्फोटक होने का पता तो 12 जुलाई को ही चल गया था, लेकिन योगी सरकार ने 2 दिन तक मामले को दबाए रखा। अंदर ही अंदर जांच चलती रही। जब जांच में PETN नाम के विस्फोटक मिलने की पुष्टि हो गई, तब जाकर 14 जुलाई को विधानसभा में खुद खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने आतंकी साजिश का नाम दिया। सुनिए 14 जुलाई का वो बयान जिसमें योगी ने कहा था कि जांच में पुष्टि हुई है कि विधानसभा में मिला पाउडर विस्फोटक था। वह खतरनाक विस्फोटक यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। विधानसभा में PETN नाम का विस्फोटक मिलने को लेकर योगी आदित्यनाथ इतने गंभीर हुए कि उन्होंने जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को सौंपने का ऐलान कर दिया। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच NIA से जरूर हो। NIA जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। इतना सब हुआ था 12 जुलाई को यूपी की विधानसभा में विपक्ष की सीट के नीचे 150 ग्राम PETN नाम का पाउडर मिलने और उसके विस्फोटक होने की पुष्टि होने के बाद। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने योगी के उन दावों पर सवाल उठा दिए हैं जो आपने खुद योगी के मुंह से सुने थे। अब खुलासा ये हुआ है कि 12 जुलाई को मिला पाउडर विस्फोटक नहीं था। इस खुलासे का आधार है यूपी के आगरा की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट। आगरा फोरेंसिक लैब राज्य की अकेली लैब है एक्सप्लोसिव जांच करने में जो सक्षम है। पाउडर की जांच लैब के 4 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की टीम ने की थी, जिसमें विस्फोटक जांच के एक्सपर्ट भी शामिल थे। लैब के डायरेक्टर AK मित्तल ने जांच टीम की अगुवाई की थी। लैब रिपोर्ट के मुताबिक पाउडर में किसी भी विस्फोटक के कण नहीं मिले हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने PETN नाम के विस्फोटक होने का दावा किया था। पाउडर विस्फोटक नहीं था, लेकिन पाउडर का विस्फोटक नहीं होना और ज्यादा विस्फोटक मामला बन गया है। सवाल अब भी वही है कि विधानसभा के अंदर जो थैले में एक पाउडर मिला था, क्या वाकई में वो विस्फोटक था या फिर कुछ और। आगरा के लैब से मिली जानकारी के बाद चीजें और गड़बड़ हो गई हैं। योगी सरकार का कहना है कि पाउडर को जांच के लिए आगरा की फोरेंसिक लैब में भेजा ही नहीं गया था, क्योंकि लैब में ऐसे टेस्ट कराने की कोई सुविधा नहीं है। योगी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि 12 जुलाई को विधानसभा में मिला पाउडर सचमुच विस्फोटक ही था। इसकी दलील में योगी सरकार लखनऊ टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दे रही है। लखनऊ लैब में 3 टेस्ट किए गए थे जिसमें विस्फोटक होने का पता लगा था। लखनऊ लैब की रिपोर्ट में कहा गया पाउडर सफेद क्रिस्टल के रूप में है जो पानी में घुलता नहीं है। पाउडर का नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव रहा, मतलब पाउडर में नाइट्रेट था। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन किट में भी PETN मिलने की पुष्टि हुई है। SFL लखनऊ ने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम और गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रम वाले 2 और टेस्ट किए, जिनकी रिपोर्ट गुरुवार तक आ जाएगी। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें संदेह उत्पन्न करती हैं कि चूंकि सरकार हमेशा भेदभाव से काम करती रही है, प्रकरण को छुपाया जाना
पूर्व विधायकों से सदन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसी स्थिति कहां से पैदा हो गई। तो मेरे मन में बहुत सारे संदेह ऐसे आते हैं जिससे आज इनको पूर्व विधायकों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। भविष्य में कहीं इनको लगता नहीं हो कि पत्रकारों से खतरा उत्पन्न हो जाए। विधानसभा में मिला पाउडर विस्फोटक था या नहीं, ये मामला अब और उलझ गया है। इसका सच पता चलेगा CFSL की रिपोर्ट आने के बाद। NIA भी अपनी तसल्ली के लिए CFSL के पास जांच के लिए भेजती है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।